डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों ये सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से हैं। इसमें हमें क्या करना है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करना है क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम ही क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, आपने इस तरह की स्टेटमेंट देखी होगी, जैसे बच्चों लिखा होता है 2/9। ठीक है, तो ये भी एक फ्रैक्शन है जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। जो भी शेडेड पोर्शन है उसका हमें फ्रैक्शन बताना है। अब फ्रैक्शन में बच्चों डिनोमिनेटर जो लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, जो टोटल है, टोटल पोर्शंस कितने डिवाइड हुए हैं वो हम लेंगे नीचे। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट में, और जो शेडेड होगा पोर्शन वो आता है बच्चों हमेशा ऊपर। ठीक है, जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर, टोटल नीचे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, देखो टोटल कितने हैं, ये 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो नीचे आ गया 4, और शेडेड कितने हैं इनमें से, सिर्फ 2, तो यहाँ पे आ गया 2/4। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड वाले में बच्चों टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 तो नीचे आ जाएगा, और शेडेड कितने हैं, 8 इसमें से शेडेड है। थर्ड पार्ट में बच्चों काउंट करो जल्दी से, कितना आएगा, 4 और 4 8, तो 8 टोटल पोर्शन है, शेडेड है। कौन कौन से शेडेड है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं। सेम वे में फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसमें 4 पार्ट्स हैं 4 और शेडेड हैं 1, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ और नोट रखनी है बच्चों, जब भी हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो सभी पोर्शन जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कोई पोर्शन छोटा है कोई बड़ा है, तो फिर ये फ्रैक्शन इस तरह से नहीं निकलता है। सभी देखो, सभी हिस्से जो हैं वो बराबर हैं यहाँ पर, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में देखते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट में देखो आप, टोटल पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम नीचे तो लिखेंगे 7, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 ओनली, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, सिक्स पार्ट को करते हैं। सिक्स वाले में बच्चों देखो 1 2 3 4 3 जा 12, तो टोटल तो है पोर्शन 12, और शेडेड कितने हैं, 4 4 8 और 1 9, तो इसका फ्रैक्शन बच्चों आप 9/12 भी लिख सकते हो, और इसको कैंसिल करके 3 की टेबल पे तब भी आप लिख सकते हो, तब भी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ वाले में देखो बच्चों, टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5, और 5 के 5 सॉरी 10, 5 नीचे 5 ऊपर 10, और 10 के 10 ही शेडेड है, सेम है, तो ऊपर भी 10 आ जाएगा, तो फ्रैक्शन इसका बच्चों आ जाएगा 1। ठीक है, और एट्थ पार्ट जो है हमारा लास्ट, लास्ट नहीं आगे भी है, इसमें बच्चों पोर्शन है हमारे पास, ट्रायंगल देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोटल ट्रायंगल हैं इसमें बच्चों, तो 9, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं। ठीक है, इस वे में आपने इसको करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास नाइन्थ और 10th क्वेश्चन। नाइन्थ वाले में टोटल काउंट करते हैं, कितने हैं, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं टोटल, जिनमें से 4 शेडेड हैं, तो 4/8 लिखो, या फिर इसको कैंसिल करके 1/2, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। इसमें देखो एक 10th पार्ट में, 10th पार्ट में आधा पोर्शन इधर है आधा इधर है, सिर्फ 2 ही पार्ट किए गए हैं इसके, जिसमें से आधा जो है, मतलब 2 हिस्सों में से एक हिस्सा शेडेड है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। सेकेंड में बच्चों हमें करना है, कलर द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो जिस पार्ट के नीचे फ्रैक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इनको कलर करना है। तो बच्चों मैथ्स में तो मैं कलर करके नहीं दिखाऊंगा आपको। करना क्या है आपने, जो नीचे होता है डिवाइड में डिनोमिनेटर, उसका मीनिंग तो होता है टोटल पोर्शन, इसके जितने भी हैं वो यहाँ लिखे होते हैं, 6 पोर्शन है टोटल, गिन के देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, और जो शेड करना है वो सिर्फ हमें न्यूमरेटर को देखना है। ठीक है, जितना न्यूमरेटर होगा उतना ही हमें शेड करना है। अब 1/6 है तो सिर्फ इन 6 के 6 पार्ट्स में से सिर्फ आपने 1 पोर्शन को शेड करना है। ठीक है, तो किसी भी एक को कर सकते हो, मान लीजिए हम इसको शेड कर देते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आप देखें, सेकंड पार्ट में भी 1/4 है, तो आपने किसी एक को शेड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, तो इस तरह से आपने शेड कर देना है। नेक्स्ट वाले में 1/3 है, तो एक पूरे पोर्शन को आपने शेड कर देना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे नीचे है 3/4। अब 3/4 का मीनिंग क्या है, 4 में से 3 हिस्से शेडेड होने चाहिए, तो 1 2 3, इन तीनों को आपने शेड कर देना है, एक को छोड़ देना है। नीचे आगे है 4/9, तो 3 ऊपर वाले और एक साथ में यहाँ कर देना। ठीक है, तो इनको आपने शेड कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड में है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। नीचे दी गई शेप्स और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई गलती है तो वो हमें बतानी है। अब देखो यहाँ पे बोला गया, ये हमें ट्रायंगल बना के दी गई है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, और दिस इज 1/2, तो ये गलत है बच्चों। 1/2 कैसे है, देखो ऊपर वाला हिस्सा तो छोटा सा है, नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन तभी निकालते हैं इस तरह से, फ्रैक्शन तभी लिख सकते हैं हम अगर सारे पोर्शन जो हैं वो बराबर होते हैं, मतलब दोनों हिस्से, दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं वो अगर बराबर होते हैं, तभी हम 1/2 लिख सकते थे, इस वजह से नहीं लिख सकते थे। और इसमें देखो
1/4 है। अब ये हिस्सा डार्क है जो, बाकी ये दो छोटे छोटे हैं, ये बड़ा है, तो इस तरह से ये भी फ्रैक्शन को होल्ड नहीं करता। यहाँ पे भी देखो चारों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल पोर्शंस आर नॉट इक्वल, ठीक है। या फिर दिस फ्रैक्शन डजंट शो द शेडेड पोर्शन, क्या लिख सकते हैं, दिस या फिर दीज फ्रैक्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट शेडेड पोर्शन, ठीक है, शेडेड पोर्शन। सिर्फ ये सिंपल सी आपने लाइन जो है वो लिख देनी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमें करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो हमें 8 आवर्स का एक दिन के साथ फ्रैक्शन निकालना है। तो जब भी बच्चों फ्रैक्शन निकालना हो आपने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जब भी फ्रैक्शन निकालना हो जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो तो आएगा ऊपर, ठीक है, और टोटल जो है जिसके साथ फ्रैक्शन निकालना है वो नीचे आएगा, लेकिन दोनों की यूनिट जो है वो सेम रहनी चाहिए। ये कंडीशन भी आपने ध्यान रखनी है। अब 8 तो आवर्स हैं, 1 डे में आवर्स कितने होते हैं वो हमें लेना है, ठीक है। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू 8/24, ठीक है। इसको आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, इतना रखेंगे तो तब भी सही। बात समझ आ रही है सबको? 8 आवर्स का 24 आवर्स के साथ हमने फ्रैक्शन निकाला, तो 8/24, 1/3 भी हम इसको लिख सकते हैं, 8 1 8, 8 3 24, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों। फिफ्थ वाले में देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। अब हमें 40 मिनट्स का फ्रैक्शन एन आवर के साथ निकालना है। तो एक घंटे में 1 आवर किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर, ठीक है। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रैक्शन इज इक्वल टू, किसका फ्रैक्शन निकालना है, 40 मिनट्स का, किसके साथ निकालना है, 60 मिनट्स के साथ। अब आप इसको चाहे तो कैंसिल करके लिख सकते हो, कैसे, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो बच्चों आपका आंसर आ गया 2/3, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल आसान है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। 3 स्टूडेंट्स हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। उन्होंने अपना लंच शेयर किया। किस हिसाब से किया, आर्या हैज़ बॉट 2 सैंडविचेस। आर्या जो है 2 सैंडविच लेके आता है। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम, एक वेजिटेबल की बनी हुई, एक जैम की बनी हुई। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, और बाकी जो 2 बॉयज थे वो लंच लाना भूल गए। तो क्या होता है, आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्या जो है वो एग्री करता है, सहमत हो जाता है कि वो जो है हर सैंडविच को इस तरह से बांटेगा कि हर एक को बराबर बराबर शेयर मिल जाए, मतलब सब में खाना बराबर बंट जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1A जो है हमसे क्या पूछा गया, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्या जो है वो किस तरह से अपनी सैंडविच को डिवाइड कर सकता है कि हर एक को जो है बराबर शेयर जो है मिल जाए। तो उसके लिए बच्चों आपने कुछ लाइनिंग बनानी है, वो कुछ इस तरह से बनानी है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको मैं बताता हूँ। आर्या विल डिवाइड सैंडविचेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। आर्या क्या करेगा, अपनी सैंडविचेस को डिवाइड करेगा 3 इक्वल पार्ट्स में, एंड गिव 1 पार्ट टू ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम। तो इस तरह से आपने ये लाइन लिखनी है कि हमसे पूछा गया था कि आर्या किस तरह से बांटेगा, तो हम लिखेंगे आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हर एक सैंडविच को 3 बराबर हिस्सों में बांट देगा। एक सैंडविच, मान लीजिए 2 सैंडविच है हमारे पास, ठीक है, 2 सैंडविच हैं इस तरह से, तो दोनों को वो 3 हिस्सों में बांट देगा, बराबर बराबर हिस्सों में, और दोनों का हर एक एक हिस्सा सब में बांट लेगा वो। फिर हमसे पूछा गया व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच, एक सैंडविच का कितना पार्ट। अब 2 के तो देखो 6 हो गए थे टोटल पार्ट, लेकिन एक सैंडविच में से हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखो बच्चों, एक सैंडविच में कितने पार्ट्स बनाए हमने, तो इसका बी पार्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे, एक सैंडविच में टोटल पार्ट्स हमने बनाए 3 में से हर एक को कितना मिलेगा, एक एक, तो हर एक को कितना मिलेगा, व्हाट पार्ट ऑफ, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्ट ऑफ सैंडविच ईच बॉय रिसीव, कितना रिसीव करेगा, 1/3। तो फर्स्ट वाले के आंसर में आपने ये देना है, सेकंड वाले के आंसर में आपने देना है 1/3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 7th में। देखो बच्चों, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन जो है ड्रेसेस को डाई करती है, मतलब कलर करती है उनके ऊपर। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, और उसको टोटल जो है 30 ड्रेस डाई करनी है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, और अब तक उसने 20 ड्रेस को डाई कर लिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड, कितनी ड्रेसेस फिनिश की हैं उसने, उसका हमें फ्रैक्शन बताना है। तो पहले तो जो गिवन है टोटल ड्रेसेस टू डाई,
जो टोटल ड्रेस उसने डाई करनी है वो कितनी है बच्चों 30, तो हमने इस तरह से लिख दिया। फिर उसने अब तक फिनिश कितनी कर ली है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। अब जो हमें फ्रैक्शन निकालना है तो वो हम लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड। जो ड्रेस उसने फिनिश कर ली हैं उनका फ्रैक्शन। अब फिनिश कितनी की है 20, टोटल कितनी है 30, तो 20/30 आएगा, लेकिन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, है ना सिंपल। नेक्स्ट करते हैं 8th। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2 से लेके 12 तक नेचुरल नंबर हमने लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 तक लिख दिए। फिर क्या करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम, इनके साथ फ्रैक्शन निकालना है हमें प्राइम नंबर्स का। इनके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो हम नोट करेंगे। तो प्राइम नंबर हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बच्चों वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और दूसरे किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम नंबर कितने हैं इसमें प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 5/11, है ना सिंपल। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारा। इसमें बच्चों क्या करना है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113, 102 से लेके 113 तक। तो 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 109, 110, 111, 112 और 113। तो बच्चों करना क्या हमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, फिर से प्राइम नंबर का फ्रैक्शन निकालना। तो इनमें से प्राइम नंबर होते हैं बच्चों 103, 107, 109 और 113, ठीक है। ये चार जो हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन बच्चों आपका आ जाएगा 4, और टोटल है ये 12, 4/12। इतना भी आप रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 भी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 10th। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम, यहाँ साइड में हमें सर्कल्स दे रखे हैं, तो फ्रैक्शन हमें निकालना है उन सर्कल्स का जिनमें एक्स लगा हुआ है। तो टोटल सर्कल है यहाँ पे 8, जिनमें से 4 पे एक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सर्कल्स इज इक्वल टू 8 सर्कल्स विद एक्स वाले सर्कल कितने हैं 4, तो यहाँ निकाल देंगे अब हम फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों आपका 4/8, कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना सिंपल। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन है 11th। इसमें है बच्चों क्रिस्टिन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टिन ने क्या किया सीडी प्लेयर खरीदा अपने बर्थडे के लिए। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट, मतलब उसने खरीदी तो सिर्फ 3 थी और 5 उसको एज अ गिफ्ट मिल गई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम CDs शी बॉट BOUGHT, जो उसने खरीदी हैं 3 हैं, और CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट्स, जो गिफ्ट के रूप में मिली वो हैं 5। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय, पहले तो हमें निकालना है फ्रैक्शन जो उसने खरीदी हैं उनका। अब देखो खरीदी कितनी है 3, तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ CDs शी बाय, जो उसने खरीदी हैं उनका फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों 3, टोटल है 8, तो 3/8। फिर सेकंड हमें इसमें फाइंड आउट करना है व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव्ड एज गिफ्ट, और जो रिसीव्ड जो खरीदी है उसने सॉरी गिफ्ट मिली है, यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट, जो उसको गिफ्ट मिले हैं, तो वो हो जाएगी बच्चों 5/8।
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया है और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे इसी तरह से। तो आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।